गांव में रहते हैं, इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिनके बारे में किसी की अच्छी राय नहीं है, उनका भी भला होगा। ऐसा कैसे? चकबंदी के द्वारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले अंग्रेजी हुकूमत थी, सामंतों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, जमींदारों का शासन था, सारी जमीनें उनके कब्जे में थी, हम काम आसानी देते थे और भूमिहीन भी थे। देश आज़ाद हुआ, हमारे गरीब लोग बगीचे में बसे हुए हैं, ईंटे पर बसे हुए हैं, ताज पोखरे पास के बसे हुए हैं। आज भी जिनके नाम तब था, आज भी उन्हीं के नाम पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं साम्राज्यवादी। एक योजना चली है सरकार की, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक योजना चली सरकार की, घरौंदी। आपके मकान का सर्वे कराया जा रहा है और आपको एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आप इस जमीन के मालिक हैं। हम बगीचे में किसी जमींदार के बसे हुए हैं और हमारी घरौंदी बना के दे दी गई कि आप इस एरिया में यहाँ आप बसे हुए हैं। कहेगा जमींदार, कहेगा ना कि मेरे नाम है, तो पीड़न तो होगा उसका। चकबंदी में सुविधा दी गई थी कि जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनके चकों को और जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके चकों को उनकी इच्छा अनुसार उनके दरवाजे के करीब दिया जाए। ऐसा बहुत कम हुआ। सिद्धांत बना कि इन्हें कुछ सुविधाएं दी जाएं, चक्रोट दिए जाएं, नाली दी जाए, आवास के लिए आबादी दी जाए, कब्रिस्तान दिए जाएं, भूल खरिहान खेल मैदान दिए जाएं। बाद में आने वाली सरकार ने बेहतर पार्क के लिए भी सुविधा दिया। तो ये सारी सुविधाएं जो हमें चकबंदी से प्राप्त हो रही थी नियमानुसार, वो बाद में आके रोक दी गई। एक नियम था कि जो भी बचत की ज़मीनें बचती हैं वो अनुसूचित बस्तियों के करीब छोड़ी जाएं ताकि उन्हें आवंटित करने में कोई दिक्कत ना हो। हुआ ये कि चकबंदी में दबंग लोगों ने अपने चकों के बीच में बचत की ज़मीन को ऐलान करा लिया। फर्जी अमल दरामद के जरिए तमाम सरकारी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया। सीलिंग एक्ट के पास हुआ, उस ज़मीन का पता नहीं चला। विनोबा भावे की ज़मीन में ज़मीन का आवंटन हुआ था, उसका पता नहीं चला, ज़मीनें कहाँ गई। गांव एक इकाई होता है, चकबंदी एक गांव की होती, कई गांव को मिला के नहीं होती। तो जब गांव की चकबंदी हो रही है, एक इकाई गांव है, तो समस्या भी गांव के स्तर पर हल होनी है। ये बात चकबंदी ही तय कर सकती है। इसलिए कि उसी गांव की ज़मीन से आपको जो सुविधाएं नहीं हैं वो दी जाएंगी।